नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या प्रीवियस ईयर, जो कि एसएससी जेईई 2024 के लिए देख रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं 2007 टू 2023 तक जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक सब्जेक्ट में, एक एक चैप्टर में एक एक सब्जेक्ट एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे हमने बीएमसी खत्म कर लिया, उसके बाद हम शुरू किए एस्टिमेशन कास्टिंग में हम लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो चुका है। आज पार्ट 3 है। इट मीन्स कि आज मेरा एस्टिमेटिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेरा रेट वैल्यूएशन एंड रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन टॉपिक आज ही शुरू हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो एस्टिमेटिंग के थे, वो इसमें हम खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्त, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, और आपको ये पूरा का पूरा मतलब जो भी सीरीज हम लाए हुए आपको देखना है 2024 के एसएससी जेईई में आपको हेल्पफुल और टेक्निकल के लिए स्पेशली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी आपका सजेशन हो आप उसे कमेंट में करना, आपका सजेशन को फॉलो किया जाएगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन आज है, इन इमेजिनरी नो डिडक्शन इन मेड फॉर, किसमें डिडक्शन नहीं किया जाता है ओपनिंग ईच अप टू 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें हम डिडक्शन करते हैं ओपनिंग ईच अप टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी हम डिडक्शन करते हैं ओपनिंग ईच अप टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी हम डिडक्शन करते हैं। बट ओपनिंग ईच अप टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हम डिडक्शन नहीं करते। इट मीन्स कि अपना सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, यही है, आइडेंटिफाई द वर्क इन विच द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्वेश्चन आर नॉट आइडेंटिकल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो एस्टिमेशन मेजरिंग के लिए आइडेंटिकल नहीं है, तो जो कि ये टर्फिंग ऑफ बाउंड ऑफ ए कैनाल जी इसे करते हैं, वुड वर्क फॉर डोर शटर जी इसे भी हम करते हैं, वाइट वॉशिंग इसे भी करते हैं, बट वेल सिंकिंग ये नहीं होता है। अच्छी सिंकिंग अच्छी बात नहीं, इट मीन्स कि आप एच एक गलत है, अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट इसे हम इजीली देख के जाएंगे, क्योंकि अपना ये क्वेश्चन एक नंबर ये बनाएगा बहुत इजीली, क्योंकि इसमें बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन, जो भी डायग्राम दिया है उसका टोटल सेंटर लाइन पूछ रहा है। लाइन लेंथ फॉर द प्लान सो थिकनेस यही है, जो इसका क्या है टोटल 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है, जो इसका बी है 30 सेंटीमीटर है वॉल थिकनेस। इट मीन्स कि ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इसका ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसे हम देख के चलेंगे क्या कर रहा है कि हमें टोटल सेंटर लाइन निकालना है। इट मीन्स कि हमको ये वाली लाइन पूरा का पूरा निकालनी है, जो भी है इसे हम पूरा बना लेंगे। सेंटर लाइन से ये निकालना है। तो यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है हमारे सामने, दो फिगर है, एक ए है दूसरा का ए है। बट इन दोनों को देखोगे तो जो ए 4x6 है, इसमें 3x6 है। इट मीन्स कि इसकी जो ए है चौड़ाई, ये इसकी 3 है, इसकी कितनी है 4 है, या अंडर है ना कि वॉल की सेंटर लाइन से है। और सेंटर इस वॉल की हमारी थिकनेस कितनी 30 सेंटीमीटर। एक तो हम इस 4 में सीधे 30 जो ऐड कर दे, या फिर 30 का हाफ प्लस 30 का हाफ ऐड करें, तो हम सीधे 30 ऐड करते हैं और इसका सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मेरा गिवन है वो 6 है, ए 6 है, और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है 4 है। इट मीन्स कि हमें 4x6 करना था, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि और देखिए 6 की कितनी लाइनें हैं 1 2 एंड 3। इसमें जो डैश और कट है इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, इसमें हम सेंटर लाइन लेते हैं टोटल। तो इसमें हम कट को नहीं करते। अगला सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। इसमें जो 2 लिया हुआ है ये 4x0.6, ये जो अपनी लाइन थी, ये क्या कर दिया मैंने, ये जो अपना ये 2 है, 2 कैसे आया, 4 प्लस ये 0.3 कैसे ऐड हुआ है, तो हमने देख लिया कि जो वाल है, वाल का हमको मिडल थिकनेस लेना है। ये दो वाल के बीच का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर। इट मीन्स और इसके सेंटर एक वाल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर लेंगे तो हमको इस लाइन का सेंटर लाइन मिल जाएगा। किस लाइन का, इस लाइन का।
ये जो नीचे होगी, अगर हमको इस लाइन का सेंटर लाइन डिस्टेंस लेना है तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस लेंगे। ये जो होगा अपना ये 4 + 0.3 होगा, बट नीचे वाल है, ऐसे ऊपर भी तो आएगा अपना, तो इसीलिए आगे 2 लगा दिया इन्होंने। 2 ब्रैकेट में 4 + 0.3, अब प्लस फिर ये ब्रैकेट के बाहर 2 6 × 0.3। ये जो एक वाल ये है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक तो ये अपनी वाल है और दूसरी ये वाल है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसीलिए 6 + 0.3 कर लिए। अब इसके बाद यहाँ फिर 2 + 3 है, तो जो दूसरा अपना फिगर था इसका यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 3 है, और इस वाल का भी सेंटर लाइन होगा, तो इस वाल के दोनों वाल का जो सेंटर लाइन है इसमें 3 + 0.3 आएगा, इसीलिए जो अपना आगे का है 2 ब्रैकेट में 3 + 0.3, और एक यहाँ पे अपना जो कैलकुलेशन आया प्लस में और इन्होंने जोड़ दिया 6 + 0.3। ये जो अपनी ये बाहर वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का यह है। तो फिर अपना इसको जब कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो अपना वैल्यू आएगा 34.1 मीटर। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 34.1 मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजिली कैलकुलेशन था और हम लोग देख लिए, और आप लोग भी इसे थोड़ा सा अपना टाइम देना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, यही है, इन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क, जो प्लास्टरिंग वर्क के लिए बोल रहा है, किसके लिए, क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग अलाउ फॉर 2 मीटर स्क्वायर। अभी जो हमने देखा था पिछले वीडियो में एक, कि अगर प्लास्टरिंग के लिए, ब्रिक वर्क नहीं, अगर प्लास्टरिंग वर्क दिया हुआ है तो 0.5 मीटर स्क्वायर होगा, तो हम नो डिडक्शन करेंगे, नो डिडक्शन अलाउ होगा, बट 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर होगा, तो फिर 1 फेस पे हम डिडक्शन अलाउ करेंगे, 1 फेस, बट ए ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो बोथ फेस पे हम, दोनों फेस पे, 2 फेस पे अलाउ कर दें डिडक्शन। तो ये हमारा पिछले वीडियो का कंसेप्ट था, उसी पे सेम क्वेश्चन पूछ लिया 2019 में। देखते हैं, नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम। देखिए जो 2 मीटर स्क्वायर है ये कुछ ऐसे दूसरे वाले वैल्यू के मिडल में आएगा, इट मीन्स कि 1 फेस पे डिडक्शन अलाउ करेगा। डिडक्शन इज अलाउ फॉर ए बोथ फेस ऑफ द वॉल, जी बोथ फेस बोल दिया, इट मीन्स कि बी भी अपना रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया। सी देखते हैं, डिडक्शन इज अलाउ फॉर 1 फेस ऑफ द वॉल, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर लाई कर रहा है, 0.5 मीटर स्क्वायर के बीच में ही लाई कर रहा है, 3 नॉट ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर, इसी के बीच में 2 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 1 फेस पे करेंगे। डिडक्शन इज अलाउ फॉर ए बोथ फेस ऑफ द ओपनिंग, जी ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। और इसका ये जो अपना है थ्योरी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, 0.5 पे से यहाँ गया, 0.5 पे नो डिडक्शन अलाउ करता है, 0.5 टू एक्सीड नॉट एक्सीड 3 मीटर स्क्वायर, तो 1 फेस पे अलाउ करेगा, कहाँ पे, 1 साइड एंड इस सब पे अलाउ करेगा, ये नाम दिया हुआ है, नॉट में है। और इसके बाद क्या किया, अगर ग्रेटर ओवर द 3 मीटर स्क्वायर हो गया तब अपना अलाउ कर देगा बोथ फेस पे, कहाँ है, बोथ फेस पे, जो भी हमने लाइन बोला वही चीज है। अगला क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन 3 बना हुआ है इसलिए मैंने यहाँ इसको दोबारा इसका थ्योरी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क। हम ब्रिक वर्क के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करते हैं, ऑफ ए बिल्डिंग, क्रॉस मेथड, जी क्रॉसिंग मेथड हम यूज करते हैं। मिड सेक्शन मेथड, जी मिड सेक्शन मेथड में एक फार्मूला बनता था D/3 ब्रैकेट में A1 + AN ब्रैकेट 1 + 4 ब्रैकेट में इवन वैल्यू होगा, इट मीन्स A2 + A4 ब्रैकेट 1, फिर आगे प्लस के साथ 2 ब्रैकेट में इवन, सॉरी ऑड हो जाएगा 3, A3 + A5 + डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन बनता था। ये मिड सेक्शन में था, मिड सेक्शन नहीं यूज करते हैं किसके लिए, एस्टिमेशन ब्रिक वर्क के लिए। और लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, जी ये यूज करते हैं, सेंटर लाइन मेथड यूज करते हैं। नॉट पूछा हो तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये जो हमने था वो सब पूरा पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर फॉर इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेटेड मेथड, जी इसमें कॉरिडोर को यूज करते हैं, बरामदा को भी हम यूज करते हैं, फ्लोर को भी यूज करते हैं, बट कोर्ट यार्ड को हम यूज नहीं करते, तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने फिर न्यूमेरिकल पूछ लिया, किसके लिए पूछा, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ टेकिंग आउट जॉइंट एंड रीपॉइंटिंग एक्सटर्नल वॉल
एक्सटर्नल वॉल का टोटल एरिया पूछा है, मतलब हमको ये निकालना है किसमें, मीटर स्क्वायर में चाहिए। इसके बाद सो हियर इग्नोर डोर और विंडो ओपनिंग, मतलब इसमें जो डोर और सॉरी ये विंडो एंड डोर का जो ओपनिंग दिया है इसे हम इग्नोर कर देंगे। इट मीन्स कि हमें प्रॉपर दोनों वाल का निकाल लेंगे एरिया। इसमें क्या होगा, देखिए एक तो ये है, इसका हाइट 5 है और ये 10 है, और ऐसी दो वाल है, एक वाल यहाँ पे है, दूसरी वाल यहाँ पे है। तो इट मीन्स कि हम आगे 2 लगा लेते हैं, 5 इंटू 10 कर लेते हैं। फिर प्लस करेंगे, एक वाल ए है, दूसरी वाल ए है, इसकी हाइट कितनी है 20 और इसकी सॉरी लेंथ इसका 20 और हाइट इसका 5 है। इट मीन्स कि 5 इंटू 10 कर लेते हैं। बट ये भी दो वाल है तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 5 इंटू 10 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा अपना 100। अब प्लस यहाँ ये 20 है ना कि 10, प्लस ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 इंटू 25 इंटू सॉरी 20 इंटू 5 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। अपना ऑप्शन ए बी सी, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी में 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, कंसीडर ए सेमी सर्कुलर आर्च। क्या है, एक सेमी सर्कुलर आर्च है, उसका रिंग हैविंग ए 5 मीटर इनर डाया। इसका अभी हम एक फिगर देखते हैं, वहां पे एक क्लियर है कितना है, ये डाया स्मॉल डी का वैल्यू कितना 5 है। उसके बाद का 40 सेंटीमीटर थिकनेस एंड 5 मीटर इन विथ। इसका जो थिकनेस है, जो भी हम सेमी सर्कुलर आर्च बना रहे हैं उसका थिकनेस कितना है, डब्ल्यू बोल सकते हैं इसको 40 सेंटीमीटर, और इसका क्या कहते हैं विथ कितनी है 5 मीटर। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स वर्क, ब्रिक्स वर्क पूछ रहा है। इट मीन्स की ब्रिक्स हमें जब भी ब्रिक वर्क निकालना पड़ेगा तो मीटर क्यूब में निकलेगा, या मीटर क्यूब में तीनों वैल्यू दी हुई है, हमें टेंशन नहीं है, खाली हमें कैलकुलेट करना है क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन मेरे सामने कुछ एक्सप्लेनेशन इसका ऐसा है, ये आर्च बना अपना, इसका ये हाइट दे रखा है कितना 5 मीटर, जो कि ये डाया स्मॉल डाया था, इसका थिकनेस 40 सेंटीमीटर दे रखा था, 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर हो जाएगा, और इसका लेंथ ये 5 मीटर दिया हुआ है। सब कुछ हमें इसका कितना निकालना है, एरिया कितना आएगा। सबसे पहले हम रेडियस ऑफ सेंटर लाइन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रेडियस यहाँ तक जाएगा, वही हमें निकालना, क्योंकि एरिया निकालना है, सर्कल है तो पाई वाई कुछ का होगा तो वहां से दिक्कत होगा, तो हमें सेंटर तक चले जाना है, या आउटर में दिया हुआ है। तो 5 प्लस 0.4/2 इसलिए हुआ कि टोटल थिकनेस इसके हाफ तक ही जाना है, इसको डिवाइड किया 5.2 आ गया। ये कितना आया, इसका सेंटर लाइन आ गया। फिर लेंथ ऑफ आर्च, इस आर्च का लेंथ हमें चाहिए, ये आर्च का लेंथ में पाई इंटू सेंटर लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, इसीलिए पाई इंटू 5.2 मीटर हो गया। तो हमारा लाइन का जो भी है इसका क्या निकल गया, टोटल लेंथ निकल गया। टोटल थिकनेस हमें निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस लेंथ का प्लस जो थिकनेस दिया हुआ है और इसकी हाइट का। इट मीन्स कि हमें 0.4, इसका कितना, सबसे पहले थिकनेस रख लिया, प्लस इसकी हाइट रख ली, सॉरी इसकी लंबाई कितनी है इस आर्च की, तो ये पाई इंटू 5.2 फिर इंटू 5, कुछ ऐसे ही एक इक्वेशन बना है बट वैल्यू ये आगे पीछे रख लिए। इसको कैलकुलेट करने पे कितना है 32.868 मीटर स्क्वायर, 32, क्वेश्चन में आंसर देख लेते हैं कहाँ होगा अपना, 3286 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ए हाइड हनीकॉम्ब ब्रिक्स, किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं वो पूछ लिया है। ब्रिक्स वर्क विद द थिकनेस इक्वल टू हाफ ब्रिक्स, थिकनेस कितना हाफ ब्रिक्स का वो है, इसका हम यूनिट किसमें मेजरमेंट करते हैं, यूनिट किसमें पूछा है, थिकनेस का पूछा है ना कि एरिया का। अगर थिकनेस पूछेगा तो मीटर स्क्वायर में होगा, इट मीन्स की स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर यही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किलोग्राम में इसको हम मेजरमेंट ही नहीं करते, रनिंग मीटर में भी नहीं करते, और क्यूबिक मीटर में हम एरिया करेंगे ना कि थिकनेस। अगला क्वेश्चन अपने सामने है कुछ इसी, इन अर्थ कंप्यूटेशंस ऑन ए लॉन्गिट्यूडिनल प्रॉफिट द डायग्राम प्रिपेयर्ड टू वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। ये जो होता है इसमें क्या पूछा, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क पूछ लिया है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये डबल मास कर्व, ये डबल मास कर्व अभी तक हम नहीं देखे, मास होल डायग्राम,
ये डायग्राम से कुछ था, तो मास होल डायग्राम इसका सही आंसर है। मोलियर डायग्राम जी ये यूज नहीं होता, फ्लो नेट एक यूज नहीं होता। अभी इस पे एक और क्वेश्चन बना हुआ, तो उस पर हम थोड़ा अच्छे से करते हैं। अपना किस पे 2020 से शुरू हो गया है क्या, 2020 के क्वेश्चन अब शुरू हो गया है, थोड़ा सबसे वो हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है सॉरी, अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग। हमें डिटरमाइन क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का, किसका, वाज कंस्ट्रक्टेड ये 30 ईयर एगो, मतलब कोई बिल्डिंग बनाई गई है 30 साल पहले बन चुकी है, और क्या है, एट 50,000, ये 50,000 में बना था, इतना इसको बनने में कास्ट आया था। अब ये क्या बोल रहा है कि 30 साल इसको बनने हुए हो गया। इसके बाद क्या करता है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 50 ईयर्स, बट इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, 50 साल है। ये 30 साल जा चुका है, मतलब 30 माइनस होगा, कितना बचेगा अपने पास, 20 साल। इसके बाद ये 20 ईयर्स। इसके बाद ये क्या कर रहा है, एट एंड ऑफ विच इट विल हैव 10% स्क्रैप वैल्यू ऑफ इट्स कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब 50,000 का, इसका 10% क्या बोल रहे हैं, क्रेस्ट वैल्यू हो गया। अगला फिर ये क्या बोला, डिप्रेसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें डिप्रेसिएशन पूछ रहा है 30 ईयर पे, कितना, कि 30 ईयर बाद, ये 20 ईयर का पूछ रहा है, कितना आएगा, और 10% हमको स्क्रैप्ड वैल्यू ऐड कर लेना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है डिप्रेसिएशन के लिए, यही होता है। इस फार्मूले को आप याद कर लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए और आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। डी इक्वल टू सी आई प्लस सॉरी माइनस सी एस डिवाइड बाई एन। ये क्या है, ये तो अपना 50,000 था, इसका 10% इंक्रीमेंट वो बोल रहा है स्क्रैप्ड वैल्यू, तो जब इसका 10% निकालेंगे कुछ आएगा 5,000, 5 पे 30। अब क्या बोल रहा है कि हमको 50 ईयर को तो दे रखा था, तो इसका टोटल क्या है, 50 ईयर्स। तो पहले हम इसके 50 ईयर पे डिप्रेसिएशन वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि यही है, जो वैल्यू रखने पे 900 आ गया, बट ये 15 ईयर का है। और इसमें से हमें क्या करना है, इसको 30 ईयर माइनस करना है, 20 ईयर का फाइंड आउट करना है। जो भी वैल्यू आया, ये 15,000 में से हमको अगर 30 ईयर का वैल्यू माइनस कर देते, जो वैल्यू आएगा वो 20 ईयर का आएगा, वही ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी आई इनिशियल कास्ट जो भी था माइनस माइनस एन इंटू डी। ये डी यही है जितना पर ईयर का आया हुआ है, ये पर ईयर का है 900 पर ईयर का। तो 13 ईयर गया है, तो इसमें से मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स कि 900 इंटू 30, जो भी वैल्यू आएगा इसको 50,000 से माइनस कर देंगे, तो वो आएगा अपना 23,000। कितना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ फॉर ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज अराइव्ड एट थ्रू। किसके थ्रू हम मोस्ट क्या निकालेंगे, एक हमने देखा था, ये भी क्वेश्चन डिटेल रिपीटेड है, जो कि डिटेल एस्टिमेशन होता है, डिटेल एस्टिमेशन एस्टिमेट। अपना ऑप्शन में क्यूब रेट एस्टिमेट जी, ये मोस्ट नहीं होता, और डिटेल एस्टिमेट ऑप्शन बी है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल फिर आया, बट ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, बट एक नंबर ये बहुत इजीली दिला के जाएगा और टाइम भी बहुत बचाएगा। देखने में लग रहा है कि नहीं कुछ रॉकेट साइंस है, बट बहुत इजी है। ये क्या बोला, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्टेप इन द ऑर्डर ऑफ 1 to 4th। इसका मतलब रेडियस पूछ रहा है खाली है, कितना, 1 से 4th। अब हमें देखना 1 कहाँ पे है, 1 देखिए इसका एकदम आउटर एरिया है, 4 एकदम इनर एरिया है, 1 to 4 पूछा है, इट मीन्स कि पहला वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, इसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और जो भी एक्स वाई जेड आएगा, एक्स एन बोल लो लास्ट का, N4, वो कितना सबसे कम वैल्यू होगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं सबसे कम वैल्यू सबसे लास्ट में कहाँ है, यहाँ 1.71 है, और 1.71 और 1.7 है, बट यहाँ पे देखते हैं क्या इससे ज्यादा वैल्यू है क्या, फर्स्ट वाली ये 41 है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में एक वैल्यू कितना 0.8, यहाँ पे 0.7 1.7 है,
यहाँ पे 0.81 है, यहाँ पे 0.8 है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1 पूछा, 1 मेरा लास्ट में है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से रेडियस ये पूछेगा। इट मीन्स कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, जो कि 0.8 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। और सबसे छोटी वैल्यू जो अपना ये एक्स एन हमने लिखा है, सबसे छोटी वैल्यू ये 4 वाला, ये 0.8 है। सबसे पहले हम 0.8 ही खोज लेते हैं लास्ट में, 0.8 बी में है, इस यहाँ तो क्लिक हो गया। बट अगर हम निकालने जाएं तो फिर हम ऐड कर लेते हैं एक में 0.1, सॉरी 0.8, 0.3, 0.3, 0.3 को ऐड करेंगे 0.8 प्लस, जब इनको 3 टाइम ऐड करेंगे तो यही आएगा 1.7। उसके बाद एक इसमें से 0.3 माइनस कर दो, आएगा 1.4। फिर इसमें से 0.3 माइनस कर दो 1.1, 1.1, फिर इसमें से 0.3 माइनस कर दो 0.8 आ गया। तो ये अपना जो भी ये सीरीज बनेगा वो अपना वो अगर कैलकुलेट करने था इसे, बाकी एलिमिनेट कर लेंगे तो सीधे डायरेक्ट 2-3 मेथड से हम लोग इसे देख लिए, और कुछ ऐसे ही इसको किया हुआ है। यहाँ पे इतना दिमाग फार्मूला नहीं लगाना है, सीधे वहीं से क्वेश्चन से देख के आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ द इतना, किसी एक्स कॉस्ट पे इसको हम कंस्ट्रक्ट किए गए। उसके बाद कहा द टोटल आउट गोइंग इंक्लूडिंग सिंकिंग फंड इज इतना, इसका जो आउट गोइंग फंड जा रहा है वो 11,500 पर एनम, मतलब हर एक साल का 1 ईयर का 11,500 इसका जा रहा है। कितना? आउट गोइंग इंक्लूडिंग सिंकिंग फंड, इसमें इंक्लूड है। उसके बाद ये बोला इफ द ओनर डिजायर्ड, ऑनर क्या चाह रहा है? 5% रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन, जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया है इसमें 5% उसको रिटर्न मिले। इट मीन्स कि इस वैल्यू पे उसको 5% चाहिए। इसका 5% हम पहले एक्स्ट्रा कर देंगे, भाई पेन चल जाएगा थोड़ा सा। इसके बाद क्या बोला? देन द ग्रास मंथली रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन ये पूछा क्या है हमसे? ये पूछा है ग्रास मंथली। इसका मतलब कि पहले तो हमें उस टोटल पे कास्ट पे काम करना है, फिर इसमें से ये माइनस करनी है जो भी वैल्यू है, और इस टोटल का 5% एक्स्ट्रा करना है। बट ये एनुअल है, इसको हमें 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा तब मेरा आएगा ग्रास मंथली। तो हम देख लेते हैं सीधे क्वेश्चन को एंड यहाँ पे सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसका 5% एक्स्ट्रा किए, जो इस नहीं 5% एक्स्ट्रा नहीं, इसका 5% हम निकाले कि उसको क्या चाहिए, उतना बेनिफिट चाहिए। तो 1,75,000 का 5% कितना हो? 8,1750 ये इसका कितना होगा? 5%। इतना तो उसको चाहिए ही चाहिए। प्लस आउट गोइंग कितना जा रहा है? 11,500। इसको दोनों को ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगा, दोनों को ऐड करने में कितनी वैल्यू आई अपनी? 20,250। ये कितना आया अपना? इतना डिडक्ट होगा पर ईयर। बट हमें जो पूछा हुआ है रेंट, इसका मंथली पूछा हुआ है, तो पर ईयर को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा? पर मंथली हो जाएगा। तो यही इन्होंने क्या किया है, 20,250 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1,687। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1,687। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग बिल्डिंग वर्क। एस्टिमेटिंग बिल्डिंग वर्क में कौन सा मेथड नहीं होता? क्रॉसिंग मेथड अभी हमने देखा हुआ, आउट टू आउट एंड इन टू इन, यही लॉन्ग वॉल ऑन शॉर्ट वॉल की ये बात कर रहा है। तो ये भी हम यूज किए हुए हैं, किसके लिए? एस्टिमेशन बिल्डिंग वर्क के लिए करते हैं। सेंटर लाइन मेथड ये यूज करते हैं, बट मेथड ऑफ ए प्रोजेक्शन इस पे हम नहीं करते। तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन एन अर्थ वर्क कंस्ट्रक्शन ए मास होल डायग्राम इज ए डायग्राम शोइंग। जो डायग्राम शो करता है वो किसके लिए क्या शो करता है, वो ये पूछ लिया है। और ये होल मतलब ढोना होता है, हिंदी इसका ढोना होता है, मतलब किसी चीज को यहाँ से वहां तक ले जाना, उसका ये बात कर रहा है। द अमाउंट ऑफ कटिंग एंड फिलिंग अलोंग द लेंथ। जी कटिंग करके तो ले जाएंगे, बट फिलिंग क्यों करेंगे? तो अपना ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द साइट, ये लॉन्गिट्यूडनल जी ऐसा कुछ नहीं है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द साइट, ये कुछ कुछ लग रहा है, आगे देखते हैं। द कॉमुलेटिव वैल्यू वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क एंड हॉलेज, जी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है। तो ये अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट सही है कि मतलब ये अच्छे से नंबर दिला के जाएगा अपने को, क्योंकि इसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है। हमें क्या पूछा है?
करेक्ट पूछा हुआ है किसके लिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए पूछा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है इसका, माउल्ड ऑफ अर्थ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन पीट डग आउट फॉर, अनडिस्टर्ब बोल दिया, इसमें अनडिस्टर्ब हम लेते हैं सिंपल में, बैरोइंग अर्थ आर नोन एज डेड मैन, जिसको डेड मैन ही बोलते हैं, ये लाइन एकदम सही बोल रहा है। बट यहाँ क्या बोल रहा है, इन अर्थ वर्क द, ऑप्शन ए एस टू है, इन अर्थ वर्क द फाइनल शेप ऑफ द ग्राउंड आफ्टर डिसेकेशंस और फीलिंग्स अप इज नोन एज बर्जिस, जी इसको बर्जिस बोलते हैं, जी नहीं, इसको बर्जिस नहीं, बर्जिस अलग चीज में यूज होता है। बर्जिस हम वहां यूज करते हैं जहाँ पे सीमेंट प्लास्टरिंग और लास्टरिंग होता है, ना कि फिलअप और कटिंग की बात करता है। तो यहाँ प्लास्टरिंग में हम इसका नाम है, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन एस टू रॉन्ग हो गया। एस टू कहाँ कहाँ पे, ऑप्शन ए में एस टू है, एस टू सी में है, और एस टू अपना बी में है। इट मीन्स कि मेरा सीधे सीधे ऑप्शन डी तो यहीं मिल गया, बट अभी हमने 3 को रीड नहीं किया, 3 को कर लेते। ड्रेसिंग स्क्वायर स्टोन ब्लॉक ऑफ ए गिवन डायमेंशन हैविंग फेसेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जी जब भी हम डाई स्टोन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर फेसेस ऑफ ईच अदर रखते हैं। जी हमने स्टोन में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स कि ये सही बोल रहा है। ईच अदर एंड लेड इन अकर्स इज नोन एज, इसको यही बोलते हैं एस लार, इट मीन्स के ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उसे हम इलिमिनेट करके डी को करेक्ट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन अपने सामने, वही जो मैंने बोला वही पे है यहाँ पे। अगला, नो डिडक्शन इज मेड इन द क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर ब्रिक वर्क, वहां पे क्या था, प्लास्टरिंग के लिए नो डिडक्शन था, प्लास्टरिंग के लिए। बट यहाँ पे क्या बोला, ब्रिक वर्क के लिए, इन सीमेंट मोटार फॉर ए ओपनिंग हैविंग साइज अप टू, कब हम डिडक्ट नहीं करते हैं ब्रिक वर्क में, तो ब्रिक वर्क में हम करते हैं 0.1 मीटर स्क्वायर अगर है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करते हैं। बट प्लास्टरिंग में 0.5 पे है, 0.5 मीटर स्क्वायर है, तब डिडक्ट नहीं करेंगे। और 0.5 टू अभी जो मैंने वैल्यू लिखा है और 3 मीटर तक है, तब हम वन फेस पे करते हैं, ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर है तो दोनों फेस पे करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0.1 मीटर स्क्वायर पे हम ब्रिक्स में डिडक्शन नहीं करते हैं, यही है। ओपनिंग अप टू ए 0.1 मीटर स्क्वायर इच सेक्शन में हम नो डिडक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा फिर न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी हमको लेंदी लगा, और बट ये इजी है, मतलब उतना मुसीबत वाला नहीं है। ये क्या है, एन एग्जीक्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर जो ये 30 सेंटीमीटर का दिया हुआ है स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या बोला कि हैज द फॉलोइंग डेप्थ इक्वेशन ऑफ द 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर के इन्होंने डेप्थ दे रखा है कितना है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, इनका ये दिया हुआ है। जो पॉइंट ए है ये अपना यहाँ पे है, इसका वैल्यू कुछ है 2.85, और पॉइंट बी पे कुछ ए वैल्यू है, पॉइंट सी पे कुछ ए वैल्यू है, पॉइंट डी पे है, पॉइंट ई पे है, पॉइंट ई अपना यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ। इसका क्या किया कि इन्होंने डेप्थ दे रखा है और पूछा क्या हमसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एक्सकेवेशन फ्रॉम द पिट, मतलब इस यहाँ से वॉल्यूम जो हमने देखा टोटल वॉल्यूम ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। इसको हम देख लेते हैं कैसे कैसे होता है, ये बहुत इजी है। टोटल क्या किया वॉल्यूम हम एक बार करते हैं, क्या एरिया ऑफ ईच ट्रायंगोनल, जो टोटल एरिया है हमारे पास स्क्वायर है, इसमें से कितने ट्रायंगल बने, सॉरी स्क्वायर बना ही नहीं मेरा, ये टोटल कितना ट्रायंगल बनेगा 4। अगर टोटल एरिया से हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया को, तो अपना एक ट्रायंगल का आ जाएगा एरिया। ऐसे ही इन्होंने क्या किया 30 सेंटीमीटर इसका वो है, स्क्वायर बोला हुआ है तो दोनों 30 होगा, 30 मीटर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो एक का आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। ये मेरा जो है ये एक का वो आ गया, तो इसी को डी बोला इन्होंने। और जो हमने फार्मूला देखा था वहां से मिड सेक्शन का वही फार्मूला ही लगाया इन्होंने, 225 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, क्योंकि ये जो अपना डेप्थ है हर एक डायग्राम पे देखो, पॉइंट ए पे ये डेप्थ इस ट्रेंगल के लिए भी आएगा, इस ट्रेंगल के लिए भी आएगा, बी पे भी डेप्थ जो है 2 ट्रेंगल के लिए आ रहा है, सी पे भी 2 ट्रेंगल के लिए डेप्थ आ रहा है, और डी पे भी 2 ट्रेंगल पे डेप्थ आ रहा है। बट पॉइंट सी पे जाएंगे तो 4 ट्रेंगल पे, मतलब ये जो डेप्थ है ये चारों ट्रेंगल में काउंट होगा, कहने का यही मतलब है बस। इसमें 2 मीटर काउंट होगा, बी का
डेप्थ और इसमें भी 2 का। इसीलिए सोल्यूशन में क्या किया हुआ इन्होंने, इतने डिवाइड बाई 3 किया, इंटू 2 कर दिया, क्योंकि दोनों में काउंट होगा। ए का वैल्यू है, ए बी का है, और ए सी का है, और ए डी का है, और ई का वैल्यू 4 में काउंट हो रहा था, 4 में मेजर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 4 आया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे 2685 आंसर आएगा अपना, जो कि 2685 किस में लाई कर रहा है, इसमें तो लाई नहीं कर रहा था, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में तो लाई कर रहा है, सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट वैल्यू को पता नहीं, देखते हैं और में कुछ होता है क्या। यहाँ पे वहां तक पहुंचा ही नहीं, और यहाँ पे बहुत आगे चला गया, इट मीन्स कि ऑप्शन बी हम करेक्ट करेंगे अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एस्टिमेट है, ए पर्सन हैज गॉट ए लैंड प्रॉपर्टी इन एन अर्बन रेसिडेंशियल एरिया। ये कहाँ पे प्रॉपर्टी लिया है, अर्बन रेसिडेंशियल एरिया में लिया। इट इज ए प्रपोज टू ए बिल्ड ए मल्टी स्टोरेज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वहां पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना चाह रहा है। द वैल्यूएशन ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी नॉट नेसेसरी, हम किसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे, किस चीज का वैल्यूएशन नहीं करेंगे वो पूछ लिया ये। ताकि क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन, टेकिंग परमिशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कमर्शियल बिल्डिंग फॉर द लोकल बॉडी, जी लोकल बॉडी से हम कमर्शियल बिल्डिंग के लिए परमिशन लेंगे क्या, रेसिडेंशियल एरिया है जी हम नहीं लेते हैं परमिशन, अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। रेंट फिक्सेशन, जी हाँ, जब कमर्शियल के लिए बना रहा है तो रेंट फिक्सेशन का परमिशन तो लेना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कितना रेंट लेना चाहिए कितना नहीं। अगला ऑप्शन से क्या है, सिक्योरिटी फॉर लोन, जी इस सिक्योरिटी का भी हम परमिशन तो लेंगे ना किसी न किसी से। और इसे असेसमेंट ऑफ टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी, जी इसका भी हम लेते हैं परमिशन, इट मीन्स कि 3 का लेंगे, फर्स्ट का नहीं लेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। और एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ना कि अपना इसको हम पढ़ के नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये भी देखिए कुछ ऐसे ही बहुत बड़ा लैंग्वेज है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको खाली लैंग्वेज में हम लास्ट में भी पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द एस्टिमेशन कास्ट फॉर ए लाइनिंग ऑफ पॉन्ड, ये कुछ पॉन्ड है, इसका कास्ट ये पूछ रहे थे, हम पूरा पढ़ लेते हैं। ओपन पॉन्ड, एक ओपन पॉन्ड है, सो इन द फिगर, ये फिगर में शो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म इतना स्क्वायर साइड है, ये जो भी पॉन्ड है स्क्वायर साइड में है। उसके बाद जिसका 4 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 4 मीटर इंटू 4 मीटर दिखाया अभी है, हैविंग ए डेप्थ ऑफ ए 3 मीटर, इस पॉन्ड का ये जो डेप्थ होगा वो 3 मीटर है, मतलब इसका डी कितना है, 3 मीटर है डेप्थ, इसको एच भी बोल सकते हो, एच ही लेते हैं, एच डी है इसका, सॉरी एच इसका 3 मीटर है। इसके बाद होता है साइड स्लोप ऑफ द पॉन्ड इज इतना, इसका साइड स्लोप इतना है, मतलब 2:1, 2 इसका हॉरिजेंटल है और 1 इसका वर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इट इज द, इसके बाद क्या क्या, लाइनिंग यूजिंग ए जियो टेक्सटाइल ऑफ द बॉटम, एंड इसको क्या किया कि कोई ये इसको कवर कर रहा है किसी चीज से, और इसको ये क्या बोल रहा है, पॉन्ड रिड्यूस द सीपेज लॉसेस, मतलब इसमें पॉन्ड है, पॉन्ड में हम पानी भरेंगे, वो पानी छन जाएगा मेरा, बाहर निकल जाएगा, तो वो पानी बाहर न निकले तो उसके लिए कुछ कोटिंग कर रहा है, बस यही तक ये बोला है। इफ द कास्ट ऑफ ए जियो टेक्सटाइल मटेरियल इज 6 मीटर स्क्वायर, इस पे जो कोटिंग करेगा, जो भी इस पे बिछा रहा है, उसको कितना, 1 मीटर स्क्वायर का उसको 600 देना पड़ रहा है, यही। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द कास्ट ऑफ ए लेइंग द मटेरियल इज 50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर को बिछाने में हमको कितना पैसा लग रहा है, 50 रुपीज लग रहा है। तो इसीलिए पूछ लिया, डिटरमाइन द एस्टिमेशन ऑफ कास्ट, टोटल एस्टिमेशन ऑफ कास्ट, इस मीन की 1 मीटर स्क्वायर को बिछाने के लिए, मतलब कवर करने के लिए हमको लगेगा 600 प्लस 50 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी कास्ट तो लेंगे उसी में ऐड होगा ना, तो आ जाएगा टोटल 056, मतलब 650 रुपीज तो पर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर इस पॉन्ड का हमको एरिया मिल जाए तो हम उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दे, जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन। यहाँ पे कुछ ये पॉन्ड का साइज इन्होंने बनाया, फिर ये पॉन्ड है, ये जो है अपना 4x4, ये डेप्थ का पोर्शन है, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये बाहर का पोर्शन है। तो हम कुछ ऐसा फिगर एक बना सकते हैं क्या, कि जो ये 4 मीटर है इसको हम नीचे करते हैं, एंड ये जो ये बड़ी वाली लाइन है इसको हम ऊपर करते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं फिर बनाते हैं अच्छे से। ये जो 4 मीटर वाला वैल्यू है इसको हम ऊपर रख दिए, प्लस इसके नीचे कितनी वैल्यू है डिस्टेंस दिया हुआ नहीं, तो इसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइनिंग मिलाया हुआ था, मिला देते हैं, और ये वाली वैल्यू अपने पास, इसका डेप्थ जो है ये दिया हुआ है,
इसी को हम उल्टा भी बना सकते हैं, जो उल्टा ये बनाया हुआ है 4 मीटर डेप्थ है इसका, ये 4 गिवन है और ये हमें गिवन नहीं है, बट ये कुछ ऐसे आया और ये हमें गिवन कितना 3 मीटर डेप्थ, यही है, ये 3 मीटर गिवन है और ये ऊपर 4 मीटर गिवन है और इसका जो ये है अपना क्या स्लोप गिवन है, हॉरिजॉन्टल था अपना 2 और वर्टिकल था अपना 1। अब क्या कि ये डिस्टेंस, अगर ये वाली डिस्टेंस हमें पता है कि 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये ट्रेंगल बन रहा है, बट ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाए तो एक ट्रेंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। एक ट्रेंगल का एरिया आएगा तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको ये वाली वैल्यू पता चल गई क्या, ये वैल्यू होती है जो हॉरिजॉन्टल इंटू डेप्थ, तो 2 इंटू 3 कर लेते हैं, हमें ये वैल्यू मिल गई 6, इट मीन्स कि ये भी वैल्यू 6 होगी, इक्वल है। तो अपना नीचे ये जो टोटल एरिया आया, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस आया 16 आ गया, 4 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 4 इंटू 16, यही यहाँ पे क्या किया, ये 16 यहीं से आया, ये जो 16 है और 4 यहाँ हमें दिख रहा है जो गिवन है। अब हमको जब ये चीज मिल गया तो इस लाइन का हमें वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। इस लाइन का हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 है मेरा, ये वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 3 है, ये जो वैल्यू आएगी रूट में 45 मीटर, ये किसका आ गया वैल्यू अपना, इस लाइन का यही वैल्यू है, इस वाले लाइन का। अब हमें ट्रायंगल वो फार्मूला लगा लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच साइड, एक साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा मेरा 1/4, 16 प्लस 2 ये जो है अपना इंटू रूट में 45 जो वैल्यू हमने निकाला, तो एक साइड का एक क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा जो कि हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा कि ये जो 6.7 है ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, ये क्वेश्चन में यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है रूट में 45 का वैल्यू ये गिवन है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा ये मेरा एक साइड का आया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है अपना, एक ऊपर 2 फिर यहाँ 3 और ये 4, इसीलिए इस जो वैल्यू आई उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया। बट इसका जो डेप्थ होगा नीचे वाला वहां भी तो हम करेंगे ना, जैसे हम कोई पॉइंट बना रहे हैं तो नीचे जो तलहटी होती है बेस पॉइंट उसको भी ये करेंगे, बेस पॉइंट का कितना वैल्यू अपना 4 इंटू 4 है, वहां भी तो हम कोटिंग करेंगे, उसका भी तो एरिया काउंट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 16 ऐड कर दिया, 16 ऐड कर दिया, जो वैल्यू आया अपना टोटल इतना है, इसी ये टोटल एरिया है अपना जितना हमें कवर करना है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 650 से, जो कि यही इन्होंने किया हुआ है, 6 प्लस 50 इंटू दिस वैल्यू जो आई, अपना वैल्यू ये आ गया कितना 1,84,813, 1,84,000 ऑप्शन में कहाँ है 1,84,000, 1,84,830 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें खाली सारा खेल एरिया निकालने का था, एरिया निकलते ही मेरा मल्टीप्लाई होगा और काम हो जाएगा, एरिया ट्रेंगल का ही निकालना था और नीचे का एक वैल्यू नहीं थी, उसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, estimated value of a built up property at the end of useful life, कितना उसका यूजफुल लाइफ एंड हो चुका है, विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड इज कॉल्ड। अगर ये विदाउट नहीं बोलता तो स्क्रैप्ड वैल्यू होता है, बट विदाउट बोलते तो इसके पहले साल्वेज वैल्यू होता है, जो उसका लाइफ एंड हो चुका है और उसका स्क्रैप्ड वैल्यू, उसका जो उसको मेल्टेड करने के लिए डिसमेल्टेड करने का जो कास्ट लगेगा वो नहीं इंक्लूड हो रहा है, तो साल्वेज वैल्यू, तो ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही है इसका, कहाँ गया ये नहीं, इसके आगे मिलेगा वहां पे हम अच्छे से देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन अपने पास, इन विच टाइप ऑफ एस्टीमेट इज कोड यार, ये हम प्लिंथ एरिया में नहीं यूज करते हैं, यहाँ बोला नॉट कंसीडर, किसमें हम यूज नहीं करेंगे प्लिंथ एरिया में, प्लिंथ एरिया यहाँ लंप सम एस्टिमेशन, क्यूब एरिया एस्टिमेशन, प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन, यूनिट रेट एस्टिमेशन, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट बोला है तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, नो डिडक्शन इज मेड इन द क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर ए प्लास्टरिंग वर्क, जब ब्रिक वर्क के लिए तो 0.1 मीटर स्क्वायर होता है, अभी हमने इसी वीडियो में पिछला क्वेश्चन देख के आए, बट प्लास्टरिंग के लिए नो डिडक्शन पूछा है तो 0.5 मीटर स्क्वायर, ये भी हमने इसी क्वेश्चन में देखा, इट मीन्स का ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये फिर एक न्यूमेरिकल आ गया छोटा सा, क्या है, ए लेवल सेक्शन हैज फॉर्मेशन विथ 10 मीटर, इसका विथ जो है 10 मीटर है, बी बोल लो इसे या डब्ल्यू। साइड स्लोप 1:2 है, जो कि वर्टिकल 1 है और हॉरिजॉन्टल 2 है। एंड द सेंटर लाइन ऑफ 2 मीटर, इसका सॉरी सेंटर हाइट है, सेंटर हाइट कितना है 2 मीटर है, मतलब एच इसका 2 मीटर है, क्या क्या लिख देता हूँ, एच इक्वल टू 2 मीटर। इसके डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ए अर्थ वर्क रिक्वायर्ड फॉर ए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अर्थ ये पूछ लिया है, लेंथ ऑफ द फॉर्मेशन, इसका हमको अर्थ वर्क क्वांटिटी मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि हमें तीनों से मल्टीप्लाई करनी है, जो भी बी इंटू इसका क्या है हाइट, एच इंटू लेंथ, इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। बट एक स्लोप दिया हुआ है, इस स्लोप को हमें कंसीडर करके चलना है। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं सीधे, हमको ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ये कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि जब इसका हाइट ए दे दिया है, पहले तो 10 मीटर दिया है विथ, ये हम रख लेते हैं। बट यहाँ पे जब स्लोप दिया है तो स्लोप ऊपर या नीचे कुछ भी हम कर सकते हैं, तो हम इसको स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे, तभी तो 1:3 करेंगे। हॉरिजॉन्टल अपना 2 था, वर्टिकल 1 था, और इससे हम अब मैच मिला देते हैं, यही मेरा होगा। अब इसका एरिया हमें पूछ रहा है, इसका टोटल एस्टिमेशन हमें करना है, तो इसे तीनों से मल्टीप्लाई करनी है। इसको ये पीछे ले जाओ, जो 1 किलोमीटर था ना, ये कुछ ऐसे ही जाएगा पीछे, और ये सारा वैल्यू जाएगा इसे, यही हमको पूछा है। तो हमें क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले का, इसमें 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा। सेम फार्मूला अब लगाते हैं, हाफ प्लस ऊपर का वैल्यू ये जो दिया हुआ है उसी फार्मूले से हमने निकाल लिया, 18 प्लस 10, 10 यहाँ पे है, इसको जब ऐड करोगे तो 10 तो ये हो ही जाएगा, इसका वैल्यू सेम वही फार्मूला है। अपना हाइट 2 दे रखा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 2 है, हॉरिजॉन्टल एच प्लस ए वही था ना एस वाला, तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, तो वैल्यू 4 आई, यहीं से ये वैल्यू 4 आ गया। ये जो लाइन यहाँ पे कट होकर यहाँ होनी चाहिए, ये थोड़ी सी मिस ड्रा हुई है, तो ये अपना हो गया, इसीलिए किया हाफ 18 + 10 × 2 इक्वल टू दिस, बेस इंटू हाइट वाला वही तो बात है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इसका 2 है, बेस इसका जब 2 है तो इसका इन्होंने बेस दोनों को ले लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 28 मीटर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो पूरा पीछे तक जितना भी 1 किलोमीटर जाएगा वहां तक वैल्यू आ जाएगी। तो अपना यहाँ पे क्या यही 1 किलोमीटर लेंथ पूरा पूछा हुआ है ना, इसीलिए 1 किलोमीटर से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × किलोमीटर है, वैल्यू मीटर स्क्वायर में आई है, तो 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, यही चीज यहाँ पे है, वैल्यू आएगा 28,000 मीटर क्यूब। अपना ऑप्शन 28,000 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, फिर आगे न्यूमेरिकल फॉल क्या स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्विस यूनिट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड पूछ रहा है। द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड वेरी कंसिडरेबली रिकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ए कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड टू फिनिश, जी ऑप्शन ए सही है। अगला ऑप्शन क्या था, एस्टिमेशन प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड कैन बी यूज फॉर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, जी एक्चुअल के लिए यूज नहीं होता, कौन सी है, सर्विस यूनिट मेथड की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा, तो इस मीन्स के अपना पहला सही है। दो क्या स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, यहाँ ट्रू पूछा हुआ है लाइन में, तो ट्रू पूछा या फॉल्स एक बार हम जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, अदरवाइज हम ट्रू को मार के आ जाते, अगर फॉल्स पूछा तो ऑप्शन 2 सही होता, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट आपसे इसको करते, बट यहाँ ट्रू पूछा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें स्टेटमेंट बोथ इज ट्रू है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू ये तो सही है, बट अगला पढ़ लेते हैं आप उनका ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, जी सी से ज्यादा अच्छा डी है, इसलिए हमने डी को करेक्ट किया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वेन द, ये क्या है, when the sectional estimation, sectional कुछ और है, is found more than the actual requirement dash is prepared, ये क्या है, सेंसक्स जो भी है शायद यस है, इसका जो सही आंसर क्या है, ये रिपेयर एस्टिमेशन, जिसका जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है कोड में
क्या है? ए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, इसका आंसर सी है, ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन है। ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन ये नहीं होता, इसका सही आंसर ये है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या, फॉर्म वर्क जो होता है ये मीटर स्क्वायर में होता है। फ्रेमवर्क जो भी हम करते हैं मीटर स्क्वायर में, शटरिंग भी हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, इसको किलोग्राम में नहीं करेंगे, पर मीटर में भी नहीं करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्यूबिक मीटर में करने का काम नहीं, कंक्रीटिंग क्यूब मीटर में होती है। फ्रेमवर्क बनने के बाद में जो कंक्रीटिंग करेंगे वो क्यूब मीटर में होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द, हम पढ़ पा रहे हैं क्या, जूम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड। एक करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया कि कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा फिर बाद में आएगा। जी यहाँ पे पॉइंट 9 हम सब पढ़ने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में क्या है, ये सीक्वेंस पूछा हुआ तो मतलब सीक्वेंस बाई लास्ट तक हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहला क्या है अपना 119 है, तो हम पहले 1 को ही चेक कर लेते हैं। कॉलिंग टेंडर, हम कॉलिंग करेंगे, पहले कॉल करेंगे टेंडर को। 9 क्या है, शेड्यूल ऑफ रेट। जी हम पहले रेट शेड्यूल बनाएंगे कि पहले टेंडर वाले को कॉल ही कर लेंगे, जी हम पहले रेट फिक्स करेंगे, इट मीन्स कि 9 होगा अपना। तो 9 हो गया, 9C में एक लौता है, हम इसको आंसर कर देते हैं। बट लास्ट का हम 2 चेक कर लेते हैं, 7 और 3। 7 क्या है अपना लास्ट का, रिटर्न ऑफ ए इंटरेस्ट मनी डिपॉजिट, जी हम रिटर्न सबसे लास्ट में रिटर्न करेंगे। और 3 क्या है, रनिंग ऑफ बिल, जी ये दोनों सही है। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हम सीधे यही करेंगे। अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक एक को पढ़ के करेंगे। 9 के बाद 6 आएगा, 6 क्या है अपना स्पेसिफिकेशन, पहले हम रेट फिक्स करेंगे फिर अपना स्पेसिफिकेशन देंगे, फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग जो होगा कि नहीं क्या क्या होना चाहिए। पहले तो हमने कर लिया कि 5 लाख में मेरा ये होना चाहिए, फिर उसके बाद हमने इसका स्पेसिफिकेशन किया कि 5 लाख में हमें फला फला चीज चाहिए, और उसके बाद हम एस्टिमेट करेंगे कि फला फला मतलब जो भी XYZ इंस्ट्रूमेंट होगा, एसेट होगा, उसका इतना इतना प्राइस होगा, एस्टिमेशन वही है। इसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इज एस्टिमेटिंग कंस्ट्रक्शन लेबर एस्टिमेशन। लेबर एस्टिमेशन के लिए पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, जो कि वर्क हावर्स लेबर के लिए तो होता है। क्रू मिक्स, जी ये होता है। प्रोजेक्ट क्वांटिटीज, जी प्रोजेक्ट क्वांटिटी होता है लेबर पे डिपेंड। बट प्रोजेक्ट ओनर ये लेबर पे क्या, इसे लेबर का कुछ है, अपना सही आंसर डी हो जाएगा, डी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, टोटल क्वांटिटी मेथड रिक्वायर्ड। टोटल क्वांटिटी बोला है, ये रिक्वायर्ड किसके लिए होता है, ओनली स्पेसिफिकेशन विदाउट ड्राइंग, जी विदाउट ड्राइंग नहीं कर सकते, टोटल पूछ रहा है, टोटल क्वांटिटी मेथड। अगला क्या है, डिटेल ड्राइंग, आउटलाइनिंग ड्राइंग, अप्रोक्सीमेट ड्राइंग, जी अप्रोक्सीमेट आउटलाइन नहीं होगा, बट डिटेल ड्राइंग जो है टोटल क्वांटिटी में आ जाएगा। इट मीन्स के ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमको अप्रोक्सीमेट पे जाके क्लिक करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल क्वांटिटी मेथड इज ए टाइप ऑफ, उसी पे दोबारा क्वेश्चन 2022 में ही पूछ लिया, वो भी 2022 में था। इस पे क्वेश्चन क्या बना, जो टोटल क्वांटिटी होगा ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन एस्टिमेट होगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट होगा, अगला क्या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होगा, डिटेल एस्टिमेट होगा। जी टोटल क्वांटिटी अभी हम देख के हैं डिटेल में होगा तो डिटेल एस्टिमेट कर देंगे। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड इज आल्सो कॉल्ड, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल को हम क्या बोलते हैं, सेपरेट और इंडिविजुअल वाल मेथड। जी हाँ सेपरेट यही करता है ना, ये हो गया कुछ ऐसा, ये सेपरेट करता है, इसी को लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल बोलते हैं। और इस लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का एक फार्मूला भी होता है, सेंट्रल लाइन में, सॉरी जनरल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, सिंगल वाल। ये सिंगल वाल भी नहीं होता, सिंगल वाल हो गया तो लॉन्ग शॉर्ट हम कहाँ से करेंगे, सेंट्रल लाइन मेथड अलग चीज होती है, ये नहीं होता, जनरल मेथड नहीं होता है, तो इट मीन्स का ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला इसमें हम कुछ कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं, लॉन्ग शॉर्ट वाल पे है क्वेश्चन अच्छे बने हुए, उस पर हम अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कंसीडर कुछ करना है क्या, रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक एंड द ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बुक बुक तो बोल रहा है, क्या करेक्ट ये पूछा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ बुक बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक सो ओनली द मेजरमेंट ऑफ ए बिल्डिंग वर्क। जी हाँ बिल्डिंग वर्क के लिए बुक हम यूज करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ ए चेकिंग द बिल ऑफ ए
contractor will, while standard measurement book are helpful in preparing repairing estimation। जी ये नहीं करता। एक मिनट, हाँ जब इसको हम बुक को प्रॉपर तैयार कर लेंगे तो भी ये करेगा। नॉट नहीं ना लगाया है, नॉट हेल्पफुल इन ए प्रिपेयरिंग ऑफ रिपेयर, जी इसमें ये करेगा, क्योंकि जो हम बुक से बना लेंगे किसी कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी, जो स्टैंडर्ड बुक मेजरमेंट होगा मेरे पास, तो वहां से तो जब भी हम रिपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कौन सी कहाँ पे क्या लगा हुआ है और क्या क्या है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें क्या, ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक आर नंबर्ड अल्फाबेटिकली वाइल स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक आर न्यूमेरिकली नंबर्ड एंड न्यूमेरिकली, जैसा नहीं होता, अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी नॉट करेक्ट हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन 1 2 सही है। यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ पे 1 2 है, इट मीन्स का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्टीम प्रिजिमिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट 12 करोड़ का है, इसमें ऑप्टिमिस्टिक इन 9 करोड़ है, और इसके मोस्ट लाइकली एस्टिमेट जो है 10 करोड़ है। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक हमने सीपीएम पार्ट में पढ़ा हुआ था, फार्मूला था हम लोग के पास, उसी से निकला हुआ है। E0 + 4EM + EP डिवाइड बाई 6, जो वैल्यू आती है यही आती है, जो भी ये पूछ रहा है इसी पे ये सॉल्व किया हुआ है। तो हम सीधे सोल्यूशन देख लेते हैं, जो कि यही जो भी हमने लिखा वही वैल्यू है। वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10.16 करोड़। ये फार्मूला हमको याद करना, 10.16। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिटेल एस्टिमेशन प्रिपेयर्ड फॉर रिनोवेशन रिन्यूअल ऑफ स्ट्रक्चर डैमेज्ड वर्क माइनर इम्प्रूवमेंट इन बिल्डिंग इज कॉल्ड, ये कब की जाती है? एनुअली रिपेयर्ड एस्टिमेशन, सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन, मेंटेनेंस एस्टिमेशन, स्पेशियल एस्टिमेशन। जी मेंटेनेंस में तो आएगा, लेकिन एनुअली रिपेयर में आएगा। तो जो भी ऐसा काम हम करते हैं तो एनुअल साल भर में एक बार करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं, ऑप्शन ए नहीं होता, मेंटेनेंस एस्टिमेशन में चला जाता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एस्टिमेट containing the complete schedule of an possible item that are likely to occur in each called, ये क्या होता है? एस्टिमेशन जो कंटेनिंग करते हैं कंप्लीट शेड्यूल जो होता है वो किसके लिए? ऑल पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल होगा। किसके लिए? डिटेल एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट में ऑल नहीं हो सकता, रिवाइज एस्टिमेशन, क्वांटिटी एस्टिमेशन, बट डिटेल एस्टिमेशन इज इसमें ऑल पॉसिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि अपन ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। ये क्वेश्चन मैं इतना लेके चला आता हूँ दोस्त, और फिर हमारे लगे टाइम का कमी होने लगती है। क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेशन इज द नॉट ट्रू विथ रिगार्डिंग टू ए लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए क्या ट्रू नहीं होगा वो पूछ लिया है। क्या शॉर्ट वॉल लेंथ क्या होती है? सेंटर लाइन टू सेंटर, सॉरी सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस हाफ विथ। जी ये क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, इस चीज को हम देख के चलेंगे। नॉट ट्रू पूछा हुआ है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नॉट ट्रू पूछा हुआ है, बट ये जो शॉर्ट वॉल होती है, सेंटर टू सेंटर लाइन होता है, माइनस होता है क्या? शॉर्ट वॉल में हम माइनस कैसे करेंगे? शॉर्ट वॉल में तो प्लस होती है। अभी हम फार्मूला देख लेते हैं। इट मीन्स कि ये रॉन्ग है। शॉर्ट वॉल लेंथ इक्वल टू सेंटर लेंथ माइनस 1 विथ, यहाँ हाफ विथ दिया हुआ था। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वॉल हो गया अपना, भाई थोड़ा सा अच्छा बन जाया कर भाई, कभी तो सपोर्ट कर दिया कर। ये अपना हो गया सेंटर टू सेंटर। ये माइनस क्या करे, लॉन्ग, ये जो शॉर्ट वाल का लेंथ है समझ लो, ये वाला ये पूरा है, ये बोला माइनस कितना करेंगे, और जो ये लेंथ होती है टोटल, इसी लेंथ का ये बात कर रहा है। ये वाला जो एक्स वैल्यू आएगा अपना यहीं तक, सेंटर तक, इसी का ये बोल रहा है। शॉर्ट वाल लेंथ जो होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस हाफ विथ, पहले वाले में हाफ विथ नहीं करेंगे, दो बोथ साइड हाफ विथ अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या 1 विथ, ये कुछ हद तक सही है, ये तो सही हो गया, बट यही रॉन्ग हो गया, हाफ विथ नहीं होता, बोथ साइड हाफ विथ होता तो आंसर ए हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, इट मीन्स का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग वाल का ये होता है, इसका हम सीधे वहीं पे
एक्सप्लेनेशन पे देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए हम देखना जरूरी है। लॉन्ग वाल जो होती है सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस ये जो लॉन्ग वाल होगा ये वाला, इसमें सेंटर टू सेंटर करेंगे। ये जो वाल होगी, सॉरी क्या बना दिया हमको फिगर बनाने नहीं आता दोस्त, सीखना पड़ेगा। ये हो गया, हम एक साइड लेते हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गया, बट इसका तो हम यहीं तक लिए है ना, तो इसको तो हम पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए इसमें प्लस होता है, प्लस हाफ विथ ऑफ द वन साइड प्लस हाफ विथ और अदर साइड। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन है, इसमें जो फार्मूला बनता है लॉन्ग वाल लेंथ का, कुछ ये प्लस लॉन्ग वाल में प्लस होता है, इसमें भी प्लस होगा, वन विथ अगर प्लस कर दिए तो सीधे हो गया। शार्ट वाल में भी वही दो फार्मूला बनेगा, हाफ विथ ऑन वन साइड एंड हाफ विथ ऑन अदर साइड। अगर यही बोथ साइड दिया होता तो हमारा सही हो जाता। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, वन विथ, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल्वेज वैल्यू इज द, क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर ऑल डिप्रेसिएशन हैज बीन फुल्ली एक्सपेक्टेड। ये यही बोल रहा है कि साल्वेज वैल्यू क्या होती है, किसका साल्वेज वैल्यू हम निकालते हैं। मार्केट वैल्यू का साल्वेज वैल्यू जी नहीं निकालते, और स्क्रैप्ड वैल्यू का साल्वेज वैल्यू जो लास्ट साल्वेज वैल्यू के बाद स्क्रैप्ड वैल्यू आता है तो होगा ही नहीं। डिप्रेसिएशन वैल्यू का साल्वेज वैल्यू लेते हैं जी नहीं होता। बुक वैल्यू का ही साल्वेज वैल्यू लेते हैं आफ्टर यूज लेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे ऑप्शन अब बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच मटेरियल इज यूज फॉर द शटरिंग रिक्वायरमेंट फॉर रिक्वायर वेरी लिटल मेंटेनेंस एंड कॉल्ड। को ये शटर बना रहा है, इक्विपमेंट हो रहा है जो कि ये वेरी लिटल मतलब बहुत कम मेंटेनेंस मांगेगा, किस चीज का हम शटर बनाएंगे। इपॉक्सी प्लाई, किसी प्लाईवुड का ये बना रहा है, और टिम्बर, स्टील, प्रेस्ड बोर्ड, किसका सबसे कम मेंटेनेंस लेगा, जो स्टील का बनाएंगे वो सबसे कम मेंटेनेंस लेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने कुछ स्टेटमेंट में क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट करेक्ट पूछा हुआ है। किसका स्टेटमेंट है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, यही पूछा है। अभी हम देख लेते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ के आए क्या सही है क्या गलत है। पहला ऑप्शन में क्या है, wall that is taken first is treated as the length, those the length may be lesser, जी ये सही है। wall with longer length has to be taken as the longer wall, जी longer length has to be taken longer wall, ये कुछ गलत नहीं है। प्लस और कुछ तो प्लस भी करते हैं ना उसमें, इतना नहीं लेते, इसमें प्लस भी करेंगे। वन विथ कर लो या फिर हाफ विथ इस साइड का हाफ विथ उस साइड का, इट मीन्स कि ये रॉन्ग हो जाएगा। अपना ऑप्शन ए पहला वाला करेक्ट है, इट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये कैंसिल हो जाएगा। वनली स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, जी ये तो फॉल्स है। वनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, जी ये तो सही है। आगे देख लेते हैं क्या पता, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, जी ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब। अगला क्वेश्चन अपने सामने, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला, विथ ऑफ द वॉल, ये तो सही हो जाएगा। बट आगे देख लेते, दोनों में हाफ दिया हुआ है क्या, हाफ विथ ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ इट्स विथ ऑन ईच साइड बोल दिया है, ये उससे ज्यादा सुटेबल है। वन फोर्थ वन थर्ड, ये दोनों फुल्ली बकवास है। इन दोनों में से अगर ऑप्शन बी नहीं होता तो हम ए को क्लिक कर लेते, बट यहाँ पे हाफ ऑन ईच साइड दे दिया तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कह रहा था ये यही कुछ है, जो हमने लिया सीधे विथ को ऐड कर लिया, ये तो कर लिया। बट ये जब हाफ ईच साइड बोल रहा है, इट मीन्स कि सेंटर लाइन से ईच साइड बोल रहा है, ये कुछ ज्यादा सही है बस। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन इज प्रिपेयर्ड, रिवाइज एस्टिमेशन जो होता है व्हेन द सैन, क्या हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे,
ए सैंक्शन है, estimation is likely exceed more than 5% without structural alteration। जी ऑप्शन इसका ए ही सही है। और क्या है, when there is material deviations of structural nature, ये नहीं होता है, यहाँ 20% नहीं होता, 5% होता है, बट इसका ये जो है लाइक एक्सीड मोर लिखा हुआ है, बट यहाँ विदाउट होता है, विदाउट स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, यहाँ पे विथ दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। हमें थोड़ा सा डिफरेंस करके 5% होता है, बट विथ नहीं होता, विदाउट होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द बिल्डिंग मेजरमेंट एट फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया। जी फ्लोर एरिया को भी हमने देख के आया, फ्लोर एरिया को प्लिंथ एरिया बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोर लेवल पे फ्लो यही होता है। ये क्या होता है कि जो एक चीज यहाँ पे है क्या, कारपेट एरिया का जो होता है 10 to 20% होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये दोस्त आ गया रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, बट अब इसके पहले जो अपना था ये एस्टिमेटिंग का ही था। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन का अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, जो पार्ट 5 में होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। हमें नहीं लगता कि इसको हमको इतने आगे तक ले जाना चाहिए। इसको अगले वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और इस पूरे सीरीज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपका सजेशन हो आपको कमेंट में देना। थैंक यू सो मच दोस्त।